चलिए तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। सो ये 3 दिन की हमारी क्लास चल रही है ऑन वैदिक न्यूमरोलॉजी एंड टुडे इज द थर्ड एंड लास्ट क्लास। सो आई होप ग्रिड्स की सभी ने प्रैक्टिस करी है, चार्ट कॉलम में मेंशन करें, सब सीखा है। रिकॉर्डिंग नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, एक बार मैं आपको रिकॉर्डिंग अभी यहाँ पे चैट कॉलम में शेयर कर दूंगी, या फिर द डिवाइन ग्रेस चैनल पे आप देख सकते हैं। या फिर मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। एंड आई एम सो सॉरी, आई गेस कुछ कॉल स्किप हो गए थे, कुछ कॉल्स, because there were so many calls going on, so many queries are there on WhatsApp. But yes, I will definitely call you back. I will reply to you as soon as possible. So let us all start with today's class. आज हम केस स्टडीज एंड प्रैक्टिकल दोनों करने वाले हैं। तो एवरीबडी एक्साइटेड, गिव मी अ थम्स अप। करें क्लास शुरू? चलिए, तो वेलकम करते हैं डॉक्टर क्षितिज दवे सर का। सर आप शुरू करें। थैंक यू प्रजा जी। सो हरिओम टू ऑल। 3 दिन कहाँ चले गए पता नहीं चला ना। और खास करके उनको तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा जो कंटिन्यूस 3 दिन आए थे 3 बजे। और खास करके उनको तो बिल्कुल ही नहीं पता चला होगा जो 3 दिन आए थे और 3 दिन में कुछ प्रैक्टिस किया हो। सभी ने ग्रिड बनाया, जिन्होंने ग्रिड कल की क्लास में या परसों की क्लास में थे, सभी लोग ने अपना अपना ग्रिड बनाया। उम्मीद करता हूँ सभी ने अपना ग्रिड बनाया होगा, अपना नहीं तो जान पहचान के लोगों का बनाया होगा। थोड़ा जानने की क्यूरियोसिटी हुई होगी क्या चल रहा है। देखो, जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन हमने देखे थे कल, कुछ वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है, हमने सारे कॉम्बिनेशन तो नहीं, बट वन ऑफ द कॉम्बिनेशन जो थे, तो क्या उससे कितना सटीक बैठता है। कल आप जब हम लोग वो पढ़ रहे थे तो आप में से काफी लोगों ने कहा कि कुछ कंसेप्ट, यस, बहुत स्ट्रांगली वहां पर सटीकता से बैठ रहे थे। कुछ लोगों के जीवन में वैसे कुछ चीजें थी, जैसे हमने बोला था 7 और 8, सैटर्न केतु वाला, जहाँ पे 7 और 8 वाले जातक को, नॉट ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर, जब वो ग्रिड में कॉम्बिनेशन बनता है तो वैसे जातक को कुत्तों से डर लगता है। तो वैसे आप में से काफी लोगों ने वो बताया था, यस ऐसा है। बस वो एक वैसे ही सूत्रा से, ये सारे सूत्रा से जब हम हमारे खुद के डेट ऑफ बर्थ पे या कुंडली में जब हम अप्लाई करते हैं तब हमें ये सूत्र ज्यादा समझ में आ जाते हैं। दैट मीन्स प्रैक्टिकल या फिर कोई केस स्टडी करते हैं तब ये सूत्र ज्यादा समझ में आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हरिओम टू ऑल। वेलकम टू डे 3 ऑफ वैदिक न्यूमरोलॉजी फाउंडेशन कोर्स। और आज हम कुछ कंसेप्ट के साथ साथ, कंसेप्ट में तो उतना नहीं, बट कंसेप्ट के साथ मेजर जो हम आज बात करेंगे वो है केस स्टडी के ऊपर। केस स्टडी के ऊपर, और मैंने वो केस स्टडी में उतना ही लिखा है जितना हमने ये 2-3 दिन में पढ़ा है। एक आध वर्ड आगे पीछे ज्यादा होंगे, बट उतना ही, जो वही सेम नोट से कॉपी पेस्ट किया है मेरे ये नोट से। मैंने कुछ अलग से एक अपना दिमाग नहीं लगाना है। जो कॉम्बिनेशन दिखे उसके बारे में हमने केस स्टडी में लिखा है। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिकल। किन्हीं दो लकी लोगों का, दैट डजंट मीन कि जिनका नाम अगर नहीं ले पाया तो वो अनलकी है, लेकिन अब ये तो उस समय, किस समय पे ये होगा, उस समय के जो गोचर चल रहा होगा उस पर डिसाइड हो जाएगा कि किन का हम प्रैक्टिकल करेंगे या फिर क्या हम उसमें सजेशन दे सकते हैं। तो लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर द एंड। तो आज बात करेंगे कुछ एक आध कंसेप्ट का, जहां पे हम लोग, आप लोग ने सुना होगा फ्रेंडली नंबर्स एंड एनिमी नंबर्स एंड न्यूट्रल नंबर्स, न्यूमरोलॉजी में काफी फेमस है ना। तो पहले एक जन जिसको न्यूमरोलॉजी पता हो चैट कॉलम पे बता दो, या थोड़ा बहुत आइडिया हो, क्या 2 और 4 फ्रेंडली हो सकते हैं? राहु चंद्रमा फ्रेंडली हो सकता है क्या? 2 मीन्स मून, 4 मीन्स राहु। ममता पांडे जी ने कहा है नो। ठीक है। गुंजन जी ने कहा नो। और कोई? और कोई आंसर्स? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ममता जी ने और गुंजन जी ने कहा नो। तो ममता जी इसका रीजन, या गुंजन जी इसका रीजन क्या हो सकता है? या तो आंसर यस है या तो नो है। बट अगर यस है तो क्या रीजन होगा, या नो है तो क्या रीजन होगा? एनी गेसेस? कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर नहीं, अगर राहु चंद्र का नहीं जमता
या हम उसको फ्रेंडली में नहीं लेते, तो उसका रीजन क्या हो सकता है? बिकॉज इट क्रिएट्स मेंटल एंड इमोशनल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, बहुत सही जवाब है आप सभी का। यस, राहु चंद्रमा का नहीं जमता, बट आज हम फ्रेंडशिप टेबल देखने वाले हैं, या फिर एक टेबल देखने वाले हैं, यहाँ पे शायद आपको विपरीत स्थिति देखने मिले। बिकॉज ये तो नेचुरली हमें बोला गया है कि राहु और चंद्र का नहीं जमता, राहु चंद्रमा का नहीं जमता। ये तो नेचुरली हमें ट्रेडिशनल मेथड से बोलाया गया, बट आज के देश काल परिस्थिति के हिसाब से हर कोई हमारा मित्र है और हर कोई हमारा दुश्मन भी है। मून एंड राहु आर एंटी, एंटी है, लेकिन यही मून एंड राहु अगर स्ट्रांग हो किसी के साथ, तो ये आउट ऑफ इंडिया लेके जाते हैं। यही मून एंड राहु स्ट्रांग हो तो जेल में भी लेके जाते हैं। यही मून राहु आपको हॉस्पिटल में भी लेके जाते हैं, या आउट ऑफ इंडिया भी लेके जाते हैं। यही मून राहु आपको जेल में भी लेके जा सकते हैं। यही मून राहु आपको सक्सेस भी दे सकते हैं। सो एज पर दी देश काल परिस्थिति के मेथड से अगर हम आज देखने जाए, यस, मैं खुद मून को, राहु को मून का दुश्मन मानता हूं, या फिर हम उसको एंटी मानते हैं। लेकिन कुछ ऑफ लेट जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जहां पे हमें हमारे ये ट्रेडिशनल मेथड को कहीं, मैं उसको रिप्लेस करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडिशनल मेथड्स को हमें कुछ जगहों पे हम एंटी रख सकते हैं, कुछ जगहों पे हम उसको एंटी ना रखते हुए न्यूट्रल या फिर सिंपल फ्रेंड्स, नॉट बेस्ट फ्रेंड्स, लेकिन सिंपल फ्रेंड्स हम मान सकते हैं। तो यही आज का ये पहला टेबल जो यहाँ पर है, ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये लाइफ पार्टनर का या बिजनेस पार्टनर का ये वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज वन ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू। जो आपने कहा कि 2 और 4 एंटी है, दैट इज राइट, मैं उसको रिप्लेस नहीं कर रहा हूं। ओनली थिंग, कुछ परिस्थिति में 2 और 4 अगर चाहे तो मानसिक संतुलन अपना एक दूसरे का रख कर ये जिंदगी बिता सकते हैं। मैं और मेरी वाइफ खुद 2 और 4 वाले हैं। हाई लेवल के वर्ल्ड वॉर होते हैं हम दोनों के बीच में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हाई लेवल के वर्ल्ड वॉर होते हैं हम दोनों के बीच में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सब शांत हो जाता है। अगर एक का गर्म दिमाग है तो दूसरा उस समय पे अगर शांत बैठ जाए तो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाए। यही राहु और यही चंद्रमा का सिंपल हमारा लर्निंग है, 2 और 4। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स है, उस नंबर के सुपर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉट इंटरेस्टेड, इंडिफरेंस और एनिमी वाला पॉइंट दिया गया है। तो यहाँ पे जो नंबर आप देख रहे हो, इसको आप अपने सिर्फ ड्राइवर नंबर से देखना है। यहाँ पे जो नंबर्स आप देख रहे हो, इसको सिर्फ ड्राइवर नंबर से देखना है, यानी कि आपका जो ड्राइवर नंबर है और सामने वाले का ड्राइवर नंबर, आपका जो मूलांक है ड्राइवर नंबर हमने कैलकुलेट किया था डे 1 पे, आपका जो ड्राइवर नंबर है और सामने वाले का क्या ड्राइवर नंबर है। तो मान के चलो किसी जातक का ड्राइवर नंबर 1 है, तो उनके कोई भी सुपर फ्रेंड्स ना बनते हुए सब फ्रेंडशिप्स की श्रेणी में, कैटेगरी में आते हैं। 2, 3, 6, 7, 9, यानी कि जिनका ड्राइवर नंबर 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 9 होगा, ये इनके फ्रेंड्स बनते हैं। आई एम नॉट सेइंग सुपर फ्रेंड्स। अब किसी का ड्राइवर नंबर 1 होगा तो आप इसको फ्रेंड के उसमें श्रेणी में ले सकते हो या न्यूट्रल में ले सकते हो। अब एक और अपवाद के रूप में यहां पर आता है, अगर यहां पे 8 है तो यहां पे सूर्य का एंटी हो गया, तो सूर्य का एंटी तो एनीमी में आना चाहिए था, राइट? लेकिन ये जो टेबल मैं ऊपर दर्शा रहा हूं, ये लाइफ पार्टनर वाला है। दो एंटी लोग, एकदम ऑपोजिट लोग भी लाइफ निकाल सकते हैं। ऑफ कोर्स वो ट्रेडिशनल टेबल अलग है, जहां पर हम 1 को 8 का एनिमी और 8 को 1 का एनिमी मानते हैं। बट अगर हम चाहें, लाइफ निकालनी है ना, जैसे हम मान के चलो लड़का लड़की लव हो गया, तो लव अफेयर करने से पहले कोई पूछता है क्या डेट ऑफ बर्थ क्या है तुम्हारा? लव हैपेंस एट फर्स्ट साइट ऑल्सो। या जिसको शादी करनी है तो मांगलिक योग हो या कुछ भी हो, करना है कर लेते हैं। सो 1 और 8 का इन डिफरेंस है, जब मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन उसको एनिमी की श्रेणी में नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है? सूर्य को शनि के अलावा चलेगा नहीं और शनि को सूर्य के अलावा चलेगा नहीं। है तो बाप बाप बेटा ना, पिता पुत्र का है, कितना भी डिफरेंस क्यों ना हो,
पिता पुत्र में कितना भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, लेकिन जब कुछ ऐसे कंडीशंस की बात आएगी, वहां पर अपना ईगो भूल जाते हैं। सेम गोज विथ 2 and 4 ऑल्सो। यहां पे सूर्य का सबसे बड़ा एनिमी होता है, लाइफ पार्टनर वाइज, मैं नंबर प्लानिटरी वाइज नहीं बोल रहा हूं। यहां पे नंबर 1 का सबसे बड़ा एनिमी बन जाता है 4 नंबर राहु का। और बाद में 5 नंबर आप बोल सकते हो, क्योंकि 5 नंबर कभी किसी का सुनता नहीं है। 5 नंबर अपनी मर्जी की ज्यादा स्ट्रांगली कर लेता है। या 5 नंबर, यू कैन से 5 नंबर एज एन लाइफ पार्टनर, अगर हम देख रहे हैं कंपेटिबिलिटी दो दो लोगों के बीच में देख रहे हैं, तो कई बार 5 नंबर अपने मन की, या फिर अपने, सुनेगा सबकी, करेगा अपने मन की। या फिर 5 नंबर वाले जातक, खास करके लाइफ पार्टनर के उसमें होते हैं, तो 5 नंबर वाले जातक इस तरह से होते हैं, जो मैं बोलता हूं वो मैं नहीं करता हूं, जो मैं नहीं बोलता हूं वो डेफिनेटली करता हूं। तो यहाँ पे हमने लाइफ पार्टनर के कॉलम में या लाइफ पार्टनर के कंडीशंस में हमने सूर्य को, यानी कि 1 नंबर को, ड्राइवर नंबर 1 को 5 के साथ एनिमी की श्रेणी में रखा है। बट आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, आप इसको नॉट इंटरेस्ट में ला सकते हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग एनिमी जो है वो है 4। अगर किसी का ड्राइवर नंबर 2 है तो उसके सुपर फ्रेंड्स बनते हैं 2, 6, 9, एज एन लाइफ पार्टनर। प्लानेटरी छोड़ दो थोड़ा देर के लिए, प्लानेट थोड़ा देर के लिए साइड में हो जाए। और नंबर ड्राइवर नंबर 2 के फ्रेंड्स, सुपर फ्रेंड्स के अलावा जो फ्रेंडशिप रख सकते हैं, 1, 4 और 7, 3 और 8 के साथ कोई डिफरेंस नहीं है। फ्रेंड भी हो सकते हैं, सुपर फ्रेंड भी हो सकते हैं, एनिमी जैसा रिलेशन आ सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एनिमी इनका 5 होता है। आई एम 7 एंड माई डॉटर इज 9। ठीक है, एनिमिटी है तो क्या हुआ, ये तो मदर डॉटर का रिलेशन भी वैसा है ना। यहाँ पे तो मैं लाइफ पार्टनर का बोल रहा हूँ। फादर सन का हो सकता है, कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, सुपर एनोमिटी हो सकता है, नो, डोंट वरी अबाउट इट। किसी का ड्राइवर नंबर 3 है तो सुपर फ्रेंड्स ऐसे लाइफ पार्टनर इनके बन सकते हैं 6 and 9 ड्राइवर नंबर वाले, फ्रेंड्स 1 and 5 वाले। और नॉट इन डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रेंड भी बन सकते हैं रिलेशनशिप में। ये कंपेटिबिलिटी में ज्यादा काम आता है। 1, 4, 7, आप 2, 4, 7 आप जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते हो। 3 and 8, 3 का एनिमी 3 खुद हो सकता है, क्यों? 3 का एनिमी 3 खुद हो सकता है, क्यों हो सकता है? नॉलेज का ईगो। तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा मैं हूं, तो सामने वाले को क्या लगता है, जब मैं किसी को अगर बोल देते हैं, हम किसी को बोल देते तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा के हूं, मान के चलो सामने वाला एमकॉम वाला है। सज्जल जी आपका ये, भौमिक जी आपका एग्जाम्पल ले लेता हूं। मान के चलो मैं एमकॉम पढ़ा हूं, मेरे पास भी मास्टर डिग्री है, और भौमिक जी एमबीए पढ़े हैं, और भौमिक जी ने मुझे बोल दिया तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा मैं हूं, तो मुझे क्या फील आएगा? ये मेरे को गंवार समझ रहा है। ये अपने से मास्टर डिग्री मेरे पास भी है, अलग अलग क्षेत्र। तो जुपिटर का एनिमी जुपिटर ही खुद बन सकता है, बन सकता है, लेकिन यहाँ पे ईगो क्लैश बेस्ड ऑन नॉलेज होगा। इसलिए उसको, एक मैन में दो तलवार नहीं रहती ना। इसलिए कंपेटिबिलिटी में अगर अवॉइड करते हैं तो कर लो, अगर दोनों का ही ईगोइस्टिक, नॉलेज से लेकर ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। ड्राइवर नंबर 4 सुपर फ्रेंड्स बना लेता है 4 और 6 के साथ, और फ्रेंडली 2, 7, 8, 9 के साथ फ्रेंडली रहते हैं। और मैंने डे 1 पे ही बोला था, राहु अगर किसी का 4 नंबर है, वो हम उसको हमेशा नेगेटिव मत लो, वो व्यक्ति लॉयल भी हो सकता है। ये इसलिए नहीं बोला था कि मेरा खुद का नंबर है इसलिए। और याद है ना, रिकॉर्डिंग पे एक बार वापस से मेरा डेट ऑफ बर्थ जान लेना। 2026 में आप सभी का मैं इंतजार करूंगा। 4 अगस्त, आज जो जुड़े हैं उनको भी बता दो, 4 अगस्त 1983, 83 छोड़ो, 4 अगस्त मेरा बर्थडे आता है, तो आई एम ऑल्सो 4। इनडिफरेंस राहु बनाता है, या फिर 4 नंबर वाले का जो इनडिफरेंस होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 3 and 5 सुपर एनिमी 1 नंबर के साथ हो जाता है। इसलिए 1 नंबर क्या करता है, 1 नंबर वाला व्यक्ति ना डोमिनेट करने की कोशिश करता है। राहु को डोमिनेट करना या 4 नंबर को डोमिनेट होना पसंद नहीं आता। वो अपने वे में अलग तरीके से डोमिनेट करता है, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, अपने समय पे काम करूंगा, अपने स्पीड से काम करूंगा। और 1 नंबर वाला व्यक्ति बोलता है यही प्रोसीजर है, इसी को फॉलो करना पड़ेगा। राहु बोलता है मैं प्रोसीजर फॉलो नहीं करता।
4 नंबर रिबेलियस होते हैं, ऑर्थोडॉक्स चीजों को तोड़ने में माहिर, घर की प्रथा तोड़ने में माहिर। ड्राइवर नंबर 5, सुपर फ्रेंड्स कोई नहीं बनता, लेकिन सबसे अच्छा फ्रेंड 3 नंबर से बना के बन सकता है। इनडिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूट्रल आप इसको बोल सकते हो 4 6 7 8 9 के साथ। और एनिमिटी रखता है 1 2 5 के साथ, कंपेटिबिलिटी वाइज, नॉट एज इन प्लानिटरी वाइज, कंपेटिबिलिटी वाइज। ड्राइवर नंबर 6 अगर हो तो उसके सुपर फ्रेंड्स बन सकते हैं 2 3 4 6 9। यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, 2 3 4 6 9, 9 क्यों आया? 9 तो नहीं, 9 भी लॉयल व्यक्ति हो सकता है। जब वीनस या फिर वीनस रूल्ड प्रधान व्यक्ति कोई कमिटमेंट में एंटर होता है, तो सामने वाले से भी उतना कमिटमेंट एक्सपेक्ट करता है जो 9 नंबर दे सकता है। 9 नंबर भी कमिटमेंट में काफी पीछे नहीं रहते। सूर्य से वैसे तो हम बोलते हैं वीनस एंड सन एंटी, लेकिन यस, देश काल परिस्थिति के हिसाब से ये मित्र बन सकते हैं, नॉट वेरी गुड मित्र, लेकिन मित्र बन सकते हैं। और नॉट इनडिफरेंस आ जाता है 5 7 8 से। विनस किसी को भी अपना दुश्मन यूजुअली लाइफ पार्टनर वाइज में नहीं मानता। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो टेबल है ये लाइफ पार्टनर के कंपेटिबिलिटी के लिए ज्यादा है, यूज कर सकते हो आप आज के डेट में देश काल परिस्थिति के हिसाब से। ऑफकोर्स 2 and 4, जहां पे हम प्लानेट को पढ़ते हैं टेबल को, वो दुश्मन ही रहेंगे एज एन प्लानेटरी। बट ये नंबर, क्योंकि ड्राइवर नंबर के अपने आप में कुछ ट्रेड्स हैं। किसी का ड्राइवर नंबर अगर 7 है तो सुपर फ्रेंड 7 and 9। ऑफकोर्स श्यामली जी ने कुछ अलग लिखा था कि हाँ उनके डिफरेंस हो, बट वो आप एक देखो, एक रिलेशनशिप कौन सा है वो भी तो देखो, मैटर करता है। फादर सन, डॉटर मदर, ये तो नोकझोंक तो होती ही रहती है, और हाई लेवल की नोकझोंक होती है। तो 7 and 9 इनके सुपर फ्रेंड्स बन सकते हैं। 1 2 4 6 फ्रेंडली में आ सकते हैं। 3 5 8 कोई डिफरेंस नहीं, और केतु भी या 7 नंबर वाला व्यक्ति भी किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता। ड्राइवर नंबर 8, सुपर फ्रेंड्स कोई नहीं होते, अच्छे फ्रेंड्स 4 और 6 वाले बनते हैं। 8 नंबर वाले जातक, 8 जिनका ड्राइवर नंबर है, उनको 1 2 5 7 8 9 से इनडिफरेंस होता है, और दुश्मन या फिर एनिमिटी 3 नंबर 3 ड्राइवर नंबर वालों के साथ हो सकती है। और यहाँ पे भी एनिमिटी क्यों होती है? 3 नंबर वाला कहता है मेरा नॉलेज ये कहता है, 8 नंबर वाला कहता है प्रोसीजर ये कहता है, एथिक्स तो ये कहता है। दोनों में 3 लाइन ऑफ डिफरेंस है, 3 और 8 में। एक नॉलेज के ऊपर जाता है, एक एथिक्स के ऊपर जाता है, प्रोसीजर के ऊपर जाता है। एंड कमिंग टू ड्राइवर नंबर 9, ड्राइवर नंबर 9 के सुपर फ्रेंड्स बन सकते हैं 2 3 6 7 9। फ्रेंडशिप्स या फ्रेंडली नेचर हो सकते हैं 1 and 4 के। राहु को भी यहाँ पे एज एन लाइफ पार्टनर कंपेटिबिलिटी आप ले सकते हो। नॉट इंटरेस्टेड या इनडिफरेंस रहता है 5 and 8 से। मंगल भी किसी को अपना बिना कारण दुश्मन नहीं मानता, या मंगल या फिर 9 नंबर इसको ले दो। 9 नंबर वाले जातक भी बिना कारण, देखो 9 नंबर वाले जातक, इससे थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का भी कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। 9 नंबर यानी क्या हो गया? मंगल। मंगल को हम एस्ट्रोलॉजी में हमने क्या दिया है, दर्जा क्या दिया है? सेनापति का दर्जा दिया है, या मंगल को हम वॉरियर बोलते हैं। जो सही मायने में वॉरियर होता है वो किसी से भी अनवांटेड या विदाउट एनी रीजन पंगा नहीं लेता। मंगल या कि 9 नंबर वाले जातक को छेड़ोगे, प्रोवोक करोगे, तो फिर वो आपकी गलती है। हम लोग यूं ही बोल देते 9 नंबर वाला व्यक्ति हॉट टेम्पर्ड है, शॉर्ट टेम्पर, वो है हॉट टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड। लेकिन अगर आग से खेलने को नहीं आता तो खेलो मत, एज सिंपल एज दैट, छेड़ो मत। दूसरा, एस्ट्रोलॉजी के एंगल से मैं हमेशा एक चीज को एक्सप्लेन करता हूं मंगल को। मंगल की एक राशि है, कौन सी राशि है मंगल की? 2 राशि में से एक राशि आती है स्कॉर्पियो, एक आती है मेष, राइट? एक वृश्चिक राशि है मंगल की, एक मेष राशि। थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को भी समझो यहाँ पर। तो मेष राशि का अगर सिंबल देखो तो क्या है? शिप, रैम। वो शिप का नेचर क्या होता है? वो झुंड में चलता है, एक आगे चलता है, उसको पीछे सब फॉलो करते हैं। और शिप कोई हमला नहीं करता कभी, वो अपने डिफेंस में काम करता है।
तो मंगल एक तरीके से। दूसरा उसकी राशि कौन सी, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि यानी कि उसका सिंबल क्या है, बिच्छू। बिच्छू आपको सामने से काटने नहीं आएगा। आपने बिच्छू को छेड़ा है तो बिच्छू राह देखेगा कब मुझे मौका मिलेगा, तब जाके काट लो। तो 9 नंबर के साथ जो हम सोचते हैं कि 9 नंबर वाले जातक काफी हॉट टेम्पर्ड शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, तो 9 नंबर किसी को भी अपना दुश्मन यूजुअली बिना एनी रीजन नहीं मानते। तो आपके आसपास जो भी 9 नंबर हो, श्यामली जी आपने बोला ही था, ये डॉटर इज 9 नंबर, तो 9 नंबर वैसे ही दुश्मन नहीं मानते। हाँ, मदर एंड डॉटर वाले रिलेशनशिप में है तो वहां पे काफी फर्क पड़ जाता है कि वो तो हमेशा एक ऐसा रिलेशनशिप है, फादर एंड सन, मदर एंड डॉटर, या मदर एंड सन, फादर डॉटर, ये खटपट 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 चलती रहती है। बट बाय नेचर कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर्स रहते ही हैं। अब हमने 2 दिन में, फर्स्ट डे पे जो लोग ने आज ज्वाइन किया तो मैं उनको बता दूं, हमने फर्स्ट डे पे वैदिक न्यूमरोलॉजी क्यों पढ़नी चाहिए, या वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या अलग बाकी सारे न्यूमरोलॉजी से अलग बढ़ता है, ये हमने समझा था। सेकेंड डे पे हमने वैदिक न्यूमरोलॉजी कुछ कंसेप्ट, वैदिक ग्रिड कैसे क्रिएट किया जाता है। वैदिक न्यूमरोलॉजी में 2 प्रकार के ग्रिड बनते हैं, वैदिक 1 एंड वैदिक 2। अगेन रिपीट कर रहा हूं, वैदिक 1 में हम डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स लेते हैं और ड्राइवर नंबर लेते हैं, कंडक्टर नंबर नहीं लेते। वैदिक 2 में हम डेट लेते हैं, मंथ लेते हैं, ईयर में से सेंचुरी नंबर नहीं लेते, लास्ट 2 डिजिट्स लेते हैं, और नो ड्राइवर नंबर, नो कंडक्टर नंबर। इस तरह से हम वैदिक 1 एंड वैदिक 2 ग्रिड कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसके बाद कुछ कॉम्बिनेशंस देखते हैं, जैसे युति संबंध है, 2 नंबर आजू बाजू ऑपोजिट, एक 2 नंबर आपस में एक दूसरे से एग्जैक्ट सामने, बीच में कोई नंबर नहीं। 1/4 दृष्टि, एक नंबर दूसरे नंबर से चौथे घर में है, विदाउट एनी नंबर्स इन बिटवीन। ट्राइंगुलर रिलेशनशिप्स, डायगोनल रिलेशनशिप्स, ये सारे कुछ रिलेशनशिप्स है जितने भी अभी तक के मैंने बताया, उसमें कुछ ना कुछ जातक के जीवन में उस रिलेटेड घटना घटती है। और ये कब घटती है, जब ये प्लैनेट्स की न्यूमरोलॉजी वाइज दशा अंतरदशा बनती है। ये हमने कल तक देखा था। आज आपको थोड़ा सा टिप्स दे देता हूं। जब भी आप, ये टिप्स जरूरी नहीं है कि आपको कुछ टिप्स आपको एस्ट्रोलॉजी में भी काम आएगी, कुछ टिप्स आपको रेकी करते वक्त भी काम आएगी, किसी भी प्रकार के अकल्ट फील्ड में प्रैक्टिस करने के लिए ये कुछ इसमें से कुछ टिप्स आपको काम आएंगी। तो सबसे पहले जब भी आप किसी जातक के हॉरोस्कोप, न्यूमरोस्कोप या किसी भी प्रकार की हीलिंग करते हो, तो पहले उस जातक की क्वेरी को शांति से समझो, सुनो और समझो। मैं ये पॉइंट को हमेशा मेरे हर क्लास में, बीट एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, मैं वहां पे स्ट्रेस देता हूं, बिकॉज हो सकता है जातक के बहुत सारे प्रॉब्लम हो लेकिन कुछ प्रॉब्लम इंटर रिलेटेड हो। जैसे मान के चलो श्यामली जी एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करती हैं और मैं एज एन क्लाइंट गया उनके पास, मैं तकलीफ में हूं, और मैंने श्यामली जी को बोला कि मैम, मेरे और मेरे वाइफ के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं है, शादी में बहुत तनाव है, मेरा जॉब भी सही से नहीं चल रहा है। उन्होंने मेरी क्वेरी सुन ली। अब यहाँ पे 2 पर्सपेक्टिव बनता है, मेरा शायद जॉब सही से नहीं चल रहा है इसलिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम होंगे, इसीलिए मेरे शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम है। बाकी मेरे और मेरे वाइफ में कोई कंपेटिबिलिटी के प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरी जॉब लाइफ या कैरियर की कुछ रेमेडी करके मैं कैरियर सुधार लूं, तो हो सकता है अपने आप मेरी शादी की लाइफ सॉर्ट आउट हो जाए। राइट, ये पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्लाइंट या फिर जब भी कोई व्यक्ति, देखो हमारे पास व्यक्ति कब आएगा, भौमिक जी आपके पास व्यक्ति कब आएगा, जब कोई प्रॉब्लम होगा तभी आएगा ना। मेरे को 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है, मेरे को जाने की जरूरत है एस्ट्रोलॉजर के पास? नहीं ना। लेकिन कंटिन्यूस बीमार पड़ रहा हूँ, डॉक्टर से भी सारा इलाज कर चुका हूँ, लेकिन डॉक्टर भी जवाब दे चुका है। अब भौमिक जी आप ही बताओ क्या करूं, कैसी रेमेडी करूं, शायद कोई ग्रह खराब पड़ रहे हैं, कोई ग्रह खराब है, कोई ग्रह के नक्षत्र खराब है। मैं यहाँ पे भौमिक जी का नाम इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज भौमिक जी रिगरसली रोज पंचांग लिखते हैं, पंचांग को फॉलो करते हैं, और उनको पता है कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा है। एंड हेड्स ऑफ टू हिम। तो तब जाके मैं, जब कोई प्रॉब्लम में हूं, तब जाके मैं भौमिक जी को या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करूंगा। कोई सुख में तो मेरे पास नहीं आएगा।
सब कुछ अच्छा चल रहा है, बताओ अभी क्या होने वाला आगे, इससे तो कोई नहीं आएगा, तकलीफ में ही आएगा। तो जब कोई व्यक्ति हमें से उम्मीद लेकर तकलीफ में आता है, तो एज एन एस्ट्रोलॉजर या एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट हमारा काम बन जाता है सामने वाले की सारी पीड़ा सारी तकलीफ सुन लो। बट हम क्या करते हैं कई बार, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कभी कभी किया होगा, हम क्या करते हैं, अच्छा ठीक है समझ में आ गया तुम्हारी क्वेरी क्या है, अब मेरे को टाइम दो, मैं एनालिसिस करके बताता हूँ। वहीं पे हमने कम्युनिकेशन तोड़ दिया। हो सकता है वो अपनी पूरी क्वेरी बोल दे और हमें पूरी क्वेरी सुनने के बाद ये पता चले प्रॉब्लम एक ही है। इन्होंने 10 प्रॉब्लम बताई है लेकिन एक मेन प्रॉब्लम है जिससे जो जड़ बनती है बाकी 9 प्रॉब्लम की। तो सबसे पहला, आप न्यूमरोलॉजी से प्रैक्टिस करते हो या एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हो, सबसे पहला जातक की क्वेरी जो है उसको समझो, सुनो। बाद में नेक्स्ट स्टेप, ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर निकाल लो, डेट ऑफ बर्थ तो ले लोगे, नाम ले लोगे, सब कुछ, ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर निकालो, उसके आपस में क्या रिलेशनशिप है। ऑफकोर्स वो हम ये हमने ये 3 दिन में नहीं देखे, बट कोर्स में हम देखेंगे कि हर एक ड्राइवर नंबर का हर एक कंडक्टर नंबर के साथ 9 9 से 81 81 कॉम्बिनेशन क्या बोलता है, ये देखेंगे। तो एक आपने एक रिपोर्ट बना लिया, आपने उतना देखा। बाद में ड्राइवर नंबर नोट कर लिया, कंडक्टर नंबर नोट कर लिया, उसके बाद वैदिक के ग्रिड बना लो। यहाँ पे टिप्स के साथ साथ फॉर्मूला स्टेप्स भी बताता हूँ। वैदिक ग्रिड बना लो, वैदिक ग्रिड 1, वैदिक ग्रिड 2। आपको आधा रिपोर्ट, आपका आधे यानी 20 25% रिपोर्ट आपका रेडी। बाद में ये ग्रिड में कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं, दोनों ही ग्रिड में, ग्रिड 1 में और ग्रिड 2 में कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। कॉम्बिनेशन इन सेंस जो कल हमने कुछ देखे थे, युति संबंध 2 नंबर आजू बाजू, दृष्टि संबंध 2 नंबर एक दूसरे से एग्जैक्ट ऑपोजिट, बीच में कोई नंबर नहीं, एक चौथाई दृष्टि यानी कि 2 नंबर एक दूसरे से 4 घर डिफरेंस में है, बीच में कोई नंबर नहीं। ट्राइंगुलर रिलेशनशिप्स, 3 नंबर के बीच में बनने वाले रिलेशनशिप, और बाद में 3 नंबर के बीच में डायगनल रिलेशनशिप्स, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगनल, इनमें से कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं ये लिख लो। अब कुछ सिंपल जो जेनरिक होता है मैक्सिमम चीजों में, अगर किसी ग्रिड में आप देखते हो एक्सेस ऑफ 1 या एक्सेस ऑफ 9, या तो एक नंबर ज्यादा है या 9 नंबर ज्यादा है या दोनों ही ज्यादा है, तो आप बोल सकते हो जातक के जीवन में ईगो इश्यूज हैं, और वो ईगो इश्यूज के कारण लाइफ में टर्बुलेंस हो सकते हैं, खास करके मैरिड लाइफ में। आज के मैरिड लाइफ में देखो ईगो इश्यूज ही ज्यादा आता है, प्रॉब्लम है। और आज के डेट में देश काल परिस्थिति के हिसाब से ईगो ही मेन प्रॉब्लम है। पहले ईगो भी, पहले ऐसे के जमाने, पहले नहीं था कि पहले के जमाने में ईगो नहीं था, ऐसा नहीं था, बट मैनेज करते थे। आज ईगो टॉलरेंस है, लिमिट है ही नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि वो सही था, बट फिर भी नंबर 5 और 6 अगर ग्रिड में है, आइदर 5 या 6 या दोनों हो जाए, तो जातक को किसी भी प्रकार के बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। दिस 2 नंबर्स आर वेरी कंसिडर्ड वेरी गुड फॉर बिजनेस, कोई भी बिजनेस क्यों ना हो। दूसरा, जब आप न्यूमरोस्कोप या फिर इवन हॉरोस्कोप देखकर कोई रेमेडी देते हो, तो कोशिश करो कि रेमेडी वो जातक खुद कर पाए, अनलेस एंड अनटिल कोई जेन्युइन फैक्टर है। जैसे अभी 2 साल के बच्चे का कोई न्यूमरोस्कोप देखो या फिर हॉरोस्कोप देखो, तो जो 2 साल के बच्चे को नहीं बोल सकते कि जाके पीपल के पेड़ पे पानी देना, या 1 साल के बच्चे के लिए नहीं बोल सकते, वो बेचारा खुद पानी नहीं पी पाता, उसको कोई दूसरा दे दो, वो पीपल के पेड़ को क्या पानी पिलाएगा। तो देखो, एज कंसीडर करो। कोई या फिर वाइस वर्सा, कोई अगर व्यक्ति काफी बीमार है, जो अपने घर से ही बाहर नहीं निकलता, उनको भी ऐसी कोई रेमेडी मत दो कि 45 डेज तक 50 डेज तक मंदिर रोज जाओ। अरे वो घर में ही नहीं चल पा रहे। तो रेमेडी देते वक्त सोच समझ के रेमेडी दो, रेमेडी दीजिए। हाँ, उनके बियाफ पे कुछ लोग करते हैं, तो जैसे बियाफ पे जब हम, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है कि अपार्ट फ्रॉम पंडित जी जब मंत्र जाप करते हैं, उसके अलावा जैसे मान के चलो मेरे मेरे बीमार मैं हूं, और कोई रेमेडी भौमिक जी ने दे दी, तो मैंने पूछ लिया मेरे बदले मेरी वाइफ करेगी तो चलेगा क्या। तो फिर सिंपल है, सर दर्द मेरा हो रहा है और क्रोसिन वो ले रही है, उसका तो लीवर खराब हो जाएगा, मेरा सर दर्द ठीक नहीं होगा। लेकिन
जहां पे मैं जेन्युइनली मैं कर सकता हूं, जातक रेमेडी कर सकते हैं, तो जातक को रेमेडी वैसी दो जो जातक खुद कर पाए। खुद कर पाए यानी कि पॉसिबल है। ऐसे नहीं कि आपको ही करना है। हाँ, हो सकता है जहाँ पे मंत्र जाप तो किसी से करवाना हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। कोई पूजा करवानी हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट ऐसी कोई रेमेडी, जैसे मैंने बोला, छोटे बच्चे को या फिर एकदम कोई वृद्ध व्यक्ति हो, जो पॉसिबल नहीं है, तो रेमेडी देते वक्त बहुत सोच समझ के रेमेडी दो। हम करते क्या है ना, 10-15, मैं भी 10-15 रेमेडी दे देते हैं, और हम बोलते हैं, ये तो करना है, ये तो करना है। अरे फिर कौन सा नहीं करना है वो भी तो बता दो। प्लस रेमेडी देते वक्त पहला रेमेडी या फिर फर्स्ट प्रायोरिटी रेमेडी वो दो जो जातक की ज्यादा दुखती नस है। जैसे मैंने अभी वो एग्जांपल बताया, मैं श्यामली जी के पास गया और मैंने कहा मेरे मैरिड लाइफ में काफी इश्यूज है और मेरे जॉब में भी प्रॉब्लम्स है। तो जो प्राइमा फेसी ये निकल के आया था कि जॉब में प्रॉब्लम है, इसलिए मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है। तो पहला रेमेडी मेरे को कौन सा देना चाहिए? जॉब का रेमेडी दो। मैं कैरियर में स्टेबल हो जाऊं, या फिर नया जॉब मिल जाए, या जो भी जॉब का है तो उसका रेमेडी करूं, जिससे जॉब लाइफ या फाइनेंशियल लाइफ ठीक हो, तो अपने आप मैरिड लाइफ ठीक हो जाएगी। जो प्राइमरी प्रॉब्लम है, इसलिए पहला पॉइंट नंबर 1 ध्यान से आपको सुनना होगा कि जातक की क्वेरी क्या है। और जातक की क्वेरी से आप जब न्यूमरोस्कोप हॉरोस्कोप देखोगे तो आइडिया तो आ ही जाएगा प्रॉब्लम क्या है। दुख रहा पेट है और पकड़ रहा सिर है, और जातक को मालूम ही नहीं कि पेट की रेमेडी पहले करनी है। 90% ऑफ टाइम ये बहुत बार होता है, और जिसमें बाद में एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट को गाली खानी पड़ती कि आपने जो रेमेडी दिया उसका कोई असर तो हुआ ही नहीं। तो रेमेडी देते वक्त सोच समझ के रेमेडी दो। ऐसी रेमेडी जो जातक कर पाए या जातक के पॉसिबिलिटी में हो। यहाँ पे और एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग बहुत इजीली एज एन एस्ट्रोलॉजर एंड एज एन न्यूमरोलॉजिस्ट बहुत इजीली हम लोग बोल देते हैं, एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं गुरु खराब है पुखराज पहनो। क्वेश्चन क्या था, जातक ने पूछा है फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, अच्छा गुरु खराब है पुखराज पहनो। या न्यूमरोलॉजी में नंबर 3 मिसिंग है, पैसे का प्रॉब्लम, पोखराज पहनो। हम जेमस्टोन रेकमेंड तो कर दिया, विच इज नॉट रॉन्ग, पहनोगे तो अच्छा है। लेकिन जातक प्रॉब्लम क्या लेके आया है? फाइनेंस का प्रॉब्लम। मैंने रेकमेंड किया किया पुखराज। अब पुखराज कितना महंगा आता है, हम सभी को मालूम है। अब पुखराज पहनना किस में? सोने में। आज का सोने का भाव क्या है? 1,20,000। वो ऑलरेडी बेचारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आया है, उसको खर्चे में डाल रहा हूं मैं। तो फिजिबल है क्या ये रेमेडी देना? सॉल्यूशंस अलग तरीके से भी हो सकते हैं। सिंपल हल्दी का टीका भी पुखराज धारण करने जैसा रिजल्ट दे सकता है। लेकिन हम लोग नहीं बताते, या कुछ लोग नहीं बताते, क्योंकि सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजर का बिजनेस ही जेमस्टोन बेचना हो गया है। आई एम नथिंग अगेंस्ट इट, लेकिन ये गलत कर रहे हैं हम कहीं ना कहीं। लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म में पैसा कमा लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म सोचो। दूसरा, हम न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं तो न्यूमरोलॉजी कोई जादू की छड़ी नहीं है। न्यूमरोलॉजी से हम एक जातक के जीवन में अपॉर्चुनिटी चैलेंजेस कब आएंगी, कैसे आएंगी, इसको समझने का एक टूल है। और इस अपॉर्चुनिटी चैलेंजेस को सही तरीके से कैलकुलेट करो। जातक का स्ट्रेंथ और जातक की वीकनेस के ऊपर ध्यान दो। एज पर दी नंबर्स या फिर एज पर दी ग्रह क्या बोल रहे हैं, उसका कैलकुलेशन करो। कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह बुरा है, और उसके ऊपर काम करने जातक को बोल दो। न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी दोनों ही आपकी अच्छी हो जाएगी। थोड़ी देर पहले मैंने अभी रेमेडी की बात की, तो रेमेडी भी कुछ ऐसी जब हम देते हैं, तो जातक अगर कोई पोजीशन पावर की रेमेडी का मांगता है, या रेदर देन रेमेडी, कोई कहता है कि मेरा पोस्ट मुझे नहीं मिल रहा, प्रमोशन नहीं मिल रहा, सूर्य की रेमेडी दो। कोई कहता है मैं मानसिक तनाव में बहुत हूं, मैं कहीं पे मन नहीं लग रहा, सब कुछ अच्छा होते हुए भी मुझे अकेलापन लग रहा है, यानी कि समथिंग रॉन्ग विथ माइंड, चंद्र की रेमेडी दो। फाइनेंस के प्रॉब्लम है, जॉब के प्रॉब्लम है, जुपिटर की रेमेडी दो। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, पैसा है लेकिन लग्जरी आती नहीं मेरे पास, वीनस के रेमेडी दो। सब कुछ समझ है, नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन मेरी वाणी मेरा बुद्धि सही टाइम पे चलती नहीं है, मर्क्यूरी की रेमेडी दो। और बुद्धि से एक चीज याद आया, ये वाला पोर्शन खत्म करके बोलता हूँ।
मेरे पास पैशन है, पावर है, एग्रेशन है, लेकिन ये एग्रेशन गलत तरीके से जा रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मंगल की रेमेडी दो। सब कुछ समझता हूं, मुझे लेजीपना छोड़ देना है, मुझे काम करना है, लेकिन मुझसे होता नहीं। मुझे वो भी मालूम है रोज भगवान की पूजा करनी है, लेकिन वो भी मुझसे होती नहीं, यानी कि लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है, शनि की रेमेडी दो। और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की तरफ जाना है, आप केतु की रेमेडी दे सकते हो। राहु डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन या फिर डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। अब यहाँ पे जब मैं मरकरी की बात कर रहा था, मुझे एक चीज याद आई। हम सब में से, आप इंक्लूडिंग में, हम यहाँ पे 34 लोग हैं मुझे पकड़कर। हम सब लोग कहीं ना कहीं कब बोले होंगे ना, श्यामली जी आप अगर, या फिर नॉट ओनली श्यामली जी, जो भी इस बात से सहमत रखता है तो वो मुझे हाँ में हाँ मिलाओ। जरूरी नहीं है, लेकिन हम कहीं ना कहीं एक बार बोलते हैं ना, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसे की कमी है, गाड़ी बंगला नहीं है, लग्जरी नहीं है। हम कंप्लेन करते हैं ना, ये नहीं है वो नहीं है, कुछ ना कुछ तो करते हैं ना हम कंप्लेन। हाँ या ना? अरे कोई तो बोलो। हाँ या ना? हम कंप्लेन करते हैं ना। कोई कहता है पैसा नहीं है, कोई कहता है अच्छे संतान नहीं है, कोई कहता है संतान ही नहीं है, कोई कहता है अच्छी बीवी नहीं है, अच्छा हस्बैंड नहीं है, कोई कहता है हस्बैंड ही नहीं है, वाइफ भी नहीं है। रिलेशनशिप के प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में कोई सुख नहीं है। लेकिन आज तक किसी व्यक्ति ने कहा है हमारे पास बुद्धि नहीं है? किसी ने भी कहा है क्या मेरे पास बुद्धि नहीं है? कहा है तो अलग बात है, लेकिन कोई भी व्यक्ति बोलता है क्या? भगवान के पास जब खड़े रहते हैं, तो हम जब छोटे थे ना, तो माता पिता जो बोलते थे, भगवान के पास मांगो बुद्धि दे, शक्ति दे। लेकिन बड़े होने के बाद हमने भगवान से कभी बुद्धि मांगी ही नहीं। बड़े होने के बाद हमने सब कुछ यही भगवान से सीधा बोला, भगवान मैथमेटिक्स में पास करा देना, एस्ट्रोलॉजी में अच्छा करवा देना, साइंस में पास करवा देना, और बड़े हुए तो भगवान अच्छी नौकरी दे देना, और बड़े हुए तो भगवान अच्छी छोकरी दे देना, और बड़े हुए तो भगवान अच्छे संतान दे देना। लेकिन हमने कभी भगवान को थ्रू आउट बुद्धि मांगी है, विच इज द कोर पार्ट ऑफ एवरीथिंग। बुद्धि मांगो। मैं ये नहीं कहता कि हमारे पास बुद्धि कब है, लेकिन बुद्धि का विकास मांगो, बुद्धि का सही तरीके से उपयोग मांगो। तो यहाँ पे मर्क्यूरी का रेमेडी बहुत काम आता है। मेरे पास नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज को सही दिशा में लेके नहीं जा रहा हूँ। नॉलेज दैट डजेंट मीन कि मैं नॉलेज झाड़ते ही रहूं। वो भी एक वेस्ट ऑफ नॉलेज है। कई, किस जगह पे आप अपनी नॉलेज दे रहे हो? वो सामने वाले को अपनी आपकी नॉलेज की जरूरत है भी नहीं, वो भी देखो। तो जीवन में हम बहुत कुछ मांगते हैं भगवान से, लेकिन वो मांगने की वाली जो चीज मांग रहे हैं, क्या वो सच में? बुद्धि होगी तो अपने आप पैसा तो आएगा ही ना। बुद्धि मिलेगी तो मुझे एटलीस्ट मुझे पता है कि जीवन के 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, वो काम मेरे बुद्धि से आएगा। यहां तक कि अगर मुझे मजदूरी भी करनी है, तो वो गेहूं की बड़ी बड़ी बोरी उठानी है, तो वो भी उठाने के लिए स्किल चाहिए। ऐसे उठाऊंगा तो हाथ एक दिन में टूट जाएगा। तो बुद्धि, मर्क्यूरी का रेमेडी इज मोर इम्पोर्टेंट। हम लोग मर्क्यूरी की रेमेडी करते हैं, लेकिन हम लोग बुद्धि की किसी की बात ही नहीं करते, क्योंकि हमको बताया ही नहीं किसी ने। और कोई कहता ही नहीं है ना, मेरे पास बुद्धि नहीं है, भगवान बुद्धि नहीं है, बुद्धि दो। पैसा है, पैसा होते हुए भी मांग दे, पैसा नहीं है, पैसा दो। मैक्सिमम बिजनेसमैन को पूछो कैसा चल रहा है बिजनेस? ठंडा चल रहा है, और वही दिवाली में 5-10 हजार के फटाके फोड़ चुका है। होता है ना इस बार। पैसा होते हुए भी हम भगवान से पैसा मांगते हैं। सो अगेन ये सारी चीजें याद रखना। नाउ मूविंग ऑन टू सम केस स्टडीज। और सिंपल सिंपल केस स्टडी है। आप देखो, मैं इन व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि ये व्यक्ति मुझे उतना अच्छे से नहीं जानते जितना मैं इनको जानता हूँ। जितनी भी केस स्टडी मैंने ली है, उनको सबको मैं जानता हूं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या मालूम कौन सा ग्रह खराब है मेरे जीवन में, जो ये लोग मुझे उतना अच्छे से नहीं, या उतना नहीं, बिल्कुल नहीं जानते। बट मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूं। तो सबसे पहला केस स्टडी लेते हैं श्री अमिताभ बच्चन जी का। क्या लिखा है वो बाद में देखो, पहले डेट ऑफ बर्थ देखो। साइड में क्या लिखा है, ग्रिड क्या बना है, वो बाद में। स्टेप बाय स्टेप। पहले डेट ऑफ बर्थ देखो, 11-10-1942, ड्राइवर नंबर 2, कंडक्टर नंबर 1। ड्राइवर नंबर 2, कंडक्टर नंबर 1। मैंने ग्रिड प्लॉट किया, उसके बाद टाइप 1 का ग्रिड इस प्रकार आता है, टाइप 2 का ग्रिड इस प्रकार आ रहा है।
कौन से नंबर्स ज्यादा आ रहे हैं? राइट साइड के नंबर ज्यादा आ रहे हैं, दैट मीन्स दैट पर्सन इज एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। हमने डे वन को देखा था, राइट साइड एंड ब्रेन एंड लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन। 194 ज्यादा आ रहे कंपेयर टू 2786। दिस पर्सन इज एक्सट्रोवर्ट पर्सन। अब मेरे को इसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं, हम सब अमिताभ बच्चन को जानते ही हैं। लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन ज्यादा यूज करते हैं, और ऐसे व्यक्ति को नेम फेम बहुत इजीली मिलता है, और अपने आप पैसे को भी उतना ही वैल्यू करते हैं। कल ही हम एक योग जब पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने देखा था, एक योग दरिद्र योग दे देता है, बैंक्रप्सी वाले योग दे देता है, वन टाइम लाइफ में एक बार बैंक्रप्सी देता है। तो अमिताभ बच्चन की लाइफ में अगर यही दो ग्रेड हमने जो जितना पढ़ा है उसमें से देखें, तो फैमिली डिस्टर्बेंस हमने कल एक देखा था, 2 and 4 वाले योग में आता है ना। रिमेम्बर कल का, याद है ना कल का क्लास? 2 और 4, यहाँ पे रिश्ते संबंध 2 and 4 बना रहे हैं, बीच में 8 नहीं है। दो फैमिली डिस्टर्बेंस दे सकता है, फियर ऑफ लॉस, बैंकरप्सी, एक बार कंगाल होना। अमिताभ बच्चन जी के लाइफ में एक बार बहुत बड़ी कंपनी उनकी डूब गई। 1 and 4 सूर्य और राहु का भी एक्सपेक्ट बन रहा है, क्योंकि 7 और 8 नहीं है। 9 है तो यहां से नहीं बन रहा, बट 7 and 8 नहीं है तो यहां से तो बन रहा है, दोनों ही ग्रिड में बन रहा है। सूर्य राहु का ग्रहण योग बनता है, बार बार बीमारी हुई है इनको। 9 and 4 का भी आपस में ग्रिड 1 में हो रहा है, चलो ग्रिड 2 में नहीं हो रहा, बट 9 and 4 एस्पेक्शन प्रॉब्लम है। मंगल राहु का अंगारक योग। 1 to 4 का ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बन रहे हैं, यानी कि इनके ग्रिड में इतना इतना रिलेशनशिप हमने जो ऑलरेडी देखा था वो बन रहे हैं। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप। मैंने उतना ही केस स्टडी में ले रहा हूं जितना हमने अब तक पढ़ा है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप का डेट ऑफ बर्थ देखो, 14 जून 1946, ड्राइवर नंबर 5, कंडक्टर नंबर 4। यहां पर भी देखो कौन से नंबर ज्यादा आ रहे हैं, 11954 आ रहे हैं, यानी कि अगेन दिस पर्सन, ये तो हमें पता ही है एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, ज्यादा ही बोलता है कुछ। लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन, नेम फेम, अगेन नेम फेम मिला है। सूर्य और राहु, यानी कि 1144, ये ओवर पावर करता है, और जब ये ओवर पावर करता है तो जातक बड़े बड़े स्टेटमेंट देता है, और हमने अब भी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बड़े स्टेटमेंट से सब लोग वाकिफ है। इंडिया पाकिस्तान का वॉर मैंने बंद कराया है, पूरे दुनिया में जाके ढिंडोरा पीट रहा है, मैंने हर जगह के वॉर मैंने, जबकि असलियत वो नहीं है। देखो पॉलिटिकल कुछ भी हो, बट रियलिटी वो नहीं है। तो यहां से भी कुछ पॉइंट हमें समझ में आता है। 66, विनस का 66 यहाँ पे होना, लग्जरियस पर्सन, ये अगर प्रेसिडेंट नहीं भी था तो भी बहुत पैसे वाला व्यक्ति है ये। क्लियर? नेक्स्ट। इनको तो सब लोग जानते ही हैं। रेखा, डेट ऑफ बर्थ 10-10-1954, ड्राइवर नंबर 1, कंडक्टर नंबर 3। अब इनकी ग्रेड देखो, अगेन राइट साइड बन रहा है, राइट साइड के नंबर ज्यादा है, यानी कि एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। अब एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, राइट साइड के, तो नेम फेम मिला ही है, तो नेम फेम मिला ही है। रेखा के स्टेटमेंट हे डेट्स में अगर आप देखो, बहुत डेंजर स्टेटमेंट्स मीडिया में दे देते थे। कंजंक्शन 1 and 9 का कंजंक्शन टाइप 1 में बन रहा है, टाइप 2 में नहीं है, बट फिर भी क्या, डायगनली 9-4 का रिलेशनशिप यहाँ पे बन रहा है। मैरिज लाइफ में डिस्प्यूट्स, और इनके मैरिज लाइफ सभी को पता है। और आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो, नंबर 6 का ना होना, नंबर 2 का ना होना, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स देता है। रिलेशनशिप्स आर गवर्न बाय नंबर 2, नंबर 6, वीनस एंड मून। और इनके रिलेशनशिप्स को सब लोग जानते हैं, इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। ऑल्दो बॉलीवुड के हर एक अवार्ड शो में, अवार्ड फंक्शन में ये इनका प्रेजेंस देखने मिलता है, बट कितने लोगों के आसपास इनका रहता है?
बहुत कम, या एक या दो के बीच में ही रहता है इनका, सबसे नहीं जमता। तो जितना हमने पढ़ा था उतना ही मैंने इस केस स्टडी में लिया हुआ है, ताकि इससे जब हम कोर्स में जाएंगे तो यही यही केस स्टडीज मैंने रखे हैं। दो दो तीन तीन स्लाइड्स के केसेस है वो, उनके बारे में, उनकी दशा के बारे में, कौन सी दशा में कब कैसा उनका कैरियर अप हुआ डाउन हुआ, सभी का, नॉट ओनली रेखा जी का, अमिताभ बच्चन का एक्सीडेंट कब हुआ था, जब वो एक्सीडेंट हुआ था 82 में तब कौन सी दशा थी। तो ये सब चीज हमने वहां पर रखा हुआ, बट यहाँ पे जितना हमने 2 दिन में पढ़ा, तो उससे भी हमें बहुत कुछ पता चला। ग्रिड में 1954 आ गया, ये राइट साइड के नंबर ज्यादा आ गए, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है। अगर 2 6 7 8 वाले नंबर्स होते ज्यादा, तो हम इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी बोलते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली मेरे पास जो भी अभी आज के डेट में, आज के डे के लिए जो थे, वो सारे एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाले निकले, जो मैंने ये आज के प्रेजेंटेशन में रखे। सो दिस इज हाउ यू प्रिडिक्ट। थोड़ा बहुत जो हमने 3 दिन में देखा, इस तरह से आप थोड़ा प्रिडिक्ट कर सकते हो। अब जब कोर्स में जाएंगे तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। और एक केस स्टडी, मैक्सिमम लोग के फेवरेट हो सकते हैं नरेंद्र मोदी, हो सकता है किसी के फेवरेट ना भी हो, नथिंग रॉन्ग इन इट। डेट ऑफ बर्थ देखो, 17/9/1950, ड्राइवर नंबर 8, कंडक्टर नंबर 5। ग्रिड बहुत ध्यान से देखना है इनका ग्रिड, आज के डेट में इनका ग्रिड समझो। अगेन, यहां पे कितने नंबर आए? 3। यहां पे कितने नंबर आए? 2। टाइप 2 में देखो, यहां पे कितने नंबर आए? 3। यहां पे कितने? 2। एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं ना। और जब स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं तो हमें एज एन जनता बुरा भी लगता है। मित्रों अगर 8 बजे बोल दिया तो डर लगता है अभी 500 का नोट खत्म ना क्यों हो जाए। सिर्फ इतना ही बोल दिया मित्रों, तो और पॉज ले लिया 5 10 मिनट का, सबके हार्ट बीट्स बढ़ जाएंगे। कंजंक्शन 1 and 9, टॉप पोजीशन इन कैरियर। अब इनका ऐसे ही टॉप पोजीशन नहीं हुआ, मेहनत करनी पड़ी नो डाउट, लेकिन जब भी कैरियर में पोजीशन मिली, तो कौन सी पोजीशन मिली? कार्यकर्ता के रूप में कौन सी पोजीशन मिली? प्रभारी बने, इलेक्शन के प्रभारी बने, स्पोक्स पर्सन बने, बाद में सीएम बने, और बाद में पीएम बने, और अभी पीएम की पोजीशन पे है, टॉप पोजीशन है। नेम फेम 1 and 9। कल ही हमने देखा था 7 and 5। अगर आपको याद हो कल का क्लास, हमने वहां पर देखा था 7 and 5 क्या देता है। जबरदस्त वाणी, स्पोक्स पर्सन, स्टेट्समैन। इनकी वाणी कैसी है? अगर आपने परसों के दिन की ध्वजा, अयोध्या मंदिर में जो ध्वजारोहण के दिन की स्पीच, 33 मिनट की स्पीच थी, अगर सुनी होगी, तो जो ये बड़े बड़े राम कथाकार लोग हैं, उससे भी अच्छी स्पीच इन्होंने दे दी थी। ठीक है, इनके लिए स्पीच लिखने वाले लोग होंगे, बट द वे ही टॉक्स। दूसरा 7 and 8 क्या देता है? रिलेशनशिप के इश्यूज। 7 and 5 पब्लिक रिलेशन, पीआर अच्छा, लेकिन रिलेशनशिप के इश्यूज। 7 and 8 नॉट गुड फॉर मैरिड लाइफ, शादी की लेकिन शादी से अलग। तो जितना हमने पढ़ा था ये 2 दिन में, उसके आज की अगर हम केस स्टडी में इतना ही अप्लाई कर ले, तो हमारे पास अभी तक के मैक्सिमम पॉइंट जो हमने पढ़े हैं, वो सारे यहाँ पर हमें देखने मिल रहे हैं। अब ये तो सेलिब्रिटीज के हो गए, जिनको हम जानते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये लोग हमें नहीं, आप में से किसी को जानते हो तो अलग बात है, बट अनफॉर्चुनेटली ये लोग हमें नहीं जानते। और मेरा तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ये लोग मुझे नहीं जानते। अगर जानना शुरू कर दे तो कितना अच्छा लगे मुझे। एनीवेज, भगवान से प्रार्थना वो दिन भी वो आए कि जब आप में से कुछ लोग को ये लोग जानना शुरू कर दें, आप इनके पैनल में आप एज एन एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाओ। वी वुड बी वेरी मच हैप्पी एज एन मेंटोर, एज एन प्लेटफॉर्म ऑल्सो। तो ये थे कुछ केस स्टडीज। अब हम जो कोर्स हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर ले। हमारा जो कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, जो पहले वैदिक
न्यूमरोलॉजी का जो कोर्स आएगा, वहां पर हम इंट्रोडक्शन टू वैदिक न्यूमरोलॉजी, 27 नक्षत्र से प्रिडिक्शन, नक्षत्र के लॉर्ड कौन है। अगर आपको जैसे अभी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि सर न्यूमरोलॉजी में नक्षत्र, हम वैदिक पढ़ रहे हैं तो नक्षत्र जानना जरूरी है, और नक्ष किसी को टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता इसलिए तो न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, तो हम विदाउट नोइंग द टाइम ऑफ बर्थ, अगर टाइम ऑफ बर्थ अंदाजा भी है तो भी हम चेक कर सकते हैं उस दिन का पंचांग से कि उस दिन कौन सा नक्षत्र था, और नक्षत्र के अनुसार जातक के क्या ट्रेड्स हो सकते हैं। देखो वैदिक न्यूमरोलॉजी मैंने उस दिन भी कहा था डे 1 में, अपार्ट फ्रॉम ड्राइवर नंबर एंड कंडक्टर नंबर, जातक के कुछ ट्रेड्स अलग हो सकते हैं जो वैदिक से मुझे ज्यादा क्लियरली पता चलता है, इसलिए वैदिक में जब हम पढ़ते हैं तो जातक का नक्षत्र, जातक की चंद्र राशि भी उसका ट्रेड देती है। इसी नक्षत्र के बेस के ऊपर जातक का स्ट्रेंथ क्या हो सकता है, वीकनेस क्या हो सकती है, कौन से प्रोफेशन सूट कर सकते हैं जातक को, इसी नक्षत्र को हम डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करें, फिर बाद में 9 मून साइंस पढ़ेंगे। सॉरी 12, 12 मून है यहाँ पे, 9 गलती देते हैं, प्लैनेट्स है, 9 प्लैनेट्स। मून साइंस, और मून साइंस का इंपैक्ट जातक के ऊपर क्या पड़ता है, यही मून साइंस और जातक के ट्रेड के बीच में एक पॉजिटिव इंडिकेशंस क्या हो सकते हैं, एक नेगेटिव इंडिकेशंस क्या हो सकते हैं, ये हम देखेंगे। देन बाद में वो हमारा न्यूमरोलॉजी वाला कंसेप्ट भी आता है, ड्राइवर नंबर एंड कंडक्टर नंबर, जातक के ड्राइवर नंबर से क्या ट्रेड्स होते हैं, जातक के कंडक्टर नंबर से क्या ट्रेड्स होते हैं। उस ट्रेड्स को जानने के बाद एक ड्राइवर नंबर और 9 कंडक्टर नंबर या वाइस वर्सा, उसका रिलेशनशिप्स, प्लैनेट्स कौन सी राशि में एक्सोल्टेड डेबिलिटेड। नायक जी मेरा रिक्वेस्ट होगा कोई स्क्रिबल ना करे प्लीज। डेबिलिटेड प्लैनेट क्या रोल प्ले करते हैं न्यूमरोलॉजी में, उसका क्या रोल प्ले वो हम समझेंगे। वैदिक ग्रिड कैसे बनाई जाती है जो हमने इस कोर्स में, नायक जी प्लीज। 1 सेकेंड, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कोई भी स्क्रिबल ना करे अदरवाइज। वैदिक ग्रिड कैसे बनाई जाती है ये हमने देखा, तो ये वापस हम सीखेंगे। वैदिक ग्रिड में कौन कौन से नंबर स्पिरिचुअल है, इमोशनल है, फिजिकल नंबर, हमने थोड़ा बहुत उसके बारे में जाना था डे 1 में, हम उसको समझेंगे। वैदिक ग्रिड में कौन कौन से कंजंक्शंस है, ऑपोजिट एस्पेक्ट्स है, हमने उसमें से कुछ एक एक उदाहरण हमने यहाँ पे पढ़े, 1 या 2 उदाहरण पढ़े हैं, हम डिटेल में जाएंगे। स्क्वायर एस्पेक्ट्स, ट्रायंगुलर रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप, इसके अलावा भी कुछ स्पेशल रिलेशनशिप बनाते हैं। फिर बाद में वैदिक न्यूमरोलॉजी में महादशा और अंतरदशा का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इस महादशा और अंतरदशा का कैलकुलेशन करने के बाद इसको कैसे डिकोड किया जाए। अब हमने ऊपर जो पढ़ा है, कंजंक्शन में पढ़ा, ऑपोजिट में पढ़ा कि ये घटना जातक के साथ अच्छी बुरी हो सकती है, ये कब होगी, तो इस महादशा और अंतरदशा में होगी। तो इस महादशा कब आएगी, अंतरदशा कब आएंगी, तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। यूजुअली जेनरिक वे में महादशा में हर एक अंतरदशा का रोल प्ले कैसे होगा, ये हम समझेंगे, इसको डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। पर्सनल ईयर के कैलकुलेशंस, प्रिडिक्शंस और उसके रेमेडीज हम देखेंगे। पर्सनल ईयर ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत वैदिक के कंसेप्ट से अलग है, बट यस हम निकाल सकते हैं पर्सनल ईयर यहाँ पर भी। रेमेडी कौन सी, मिसिंग नंबर की भी होगी, एक्सेसिव नंबर्स की भी होगी, अगर कोई कॉम्बिनेशन, कंजंक्शन या फिर अपोजिट रिलेशनशिप कुछ नेगेटिव रिजल्ट देता होगा तो उसकी रेमेडी भी हम देखेंगे। इसके अलावा कुछ बोनस कंटेंट भी हम पढ़ेंगे वैदिक के माध्यम से। मेरे डेट ऑफ बर्थ में 0 से 9 के जितने भी नंबर्स अगर आते हैं तो क्या नंबर्स उसका पावरफुल रहता है, क्या नंबर्स के पावर है, उसका क्या इंडिकेशंस है, ये नंबर क्या रिजल्ट देते हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी के ही अंतर्गत थोड़ा बहुत हेल्थ को जानेंगे।
हर महीने के 1 से लेके 31 महीने का जो जो मेरा जन्म हुआ है, ड्राइवर नंबर तो आया उसी से, लेकिन 1 to 31 दिन का डे का जो डेट का सिग्निफिकेंस क्या है, उसका क्या रिजल्ट हो सकता है। हम वैदिक पढ़ रहे हैं तो वैदिक के साथ साथ हम मून साइन पढ़ रहे हैं, नक्षत्र पढ़ रहे हैं, साथ साथ सूर्य का ट्रांजिट भी पढ़ेंगे। और ये सूर्य का ट्रांजिट मेरी राशि में होने से क्या इंपैक्ट आ सकता है। जातक का जन्म किस डेट पे हुआ है, 1 to 31, ये तो देखा, लेकिन कौन से दिन में जातक का जन्म हुआ है, रविवार से लेके शनिवार तक कौन से दिन में जातक का जन्म हुआ है, इसका क्या ट्रेट आ सकता है। नंबर जो मेरे साथ है या फिर जो मेरा ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर है, उससे प्रोफेशंस में कौन से सूटेबल हो सकते हैं वो हम देखेंगे। लाइफ पार्टनर रिलेशनशिप्स आज एक चार्ट के माध्यम से देखा था, लेकिन लाइफ पार्टनर मुझे कंपेटिबिलिटी किसी दो व्यक्ति की मैरिज गुण मिलान करने हैं या फिर मैच मेकिंग करना है, नॉट गुण मिलान, मैच मेकिंग करना है, तो मैं लाइफ पार्टनर रिलेशंस वाले चार्ट को भी ध्यान में रख सकता हूँ। बिजनेस पार्टनरशिप्स कैसे कर सकते हैं, मंथली फोरकास्टिंग न्यूमरोलॉजी के कैलकुलेशन से कैसे कर सकते हैं, डेली फोरकास्टिंग कैसे कर सकते हैं, प्रश्न कुंडली न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 to 108 के बीच में सामने वाले जातक को पूछकर कैसे उसका प्रश्न कुंडली लगाकर भी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। न्यू बॉर्न बेबीज के नाम जब हम नक्षत्र पढ़ते हैं तो नक्षत्र में कौन कौन से अक्षर आते हैं, तो हम आने वाली जनरेशन के या फिर कोई अगर पूछता है कि न्यू बॉर्न बेबी है तो कौन सा नाम रखना। देखो, अगर मेरा ये मानना है, अगर आपका नाम राशि या नक्षत्र के अंतर्गत है तो आपको नेम न्यूमरोलॉजी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, फिर बाद में वही देख लो कि मैं अक्षर कौन सा लूं, और बाद में नेम न्यूमरोलॉजी वहीं से कर लो, उसी टाइम पे कर लो। वैदिक न्यूमरोलॉजी में या फिर इस कोर्स में एक एडिशनल कंसेप्ट हम सीखेंगे वास्तु का ग्रिड बनाने में, फॉर हस्बैंड वाइफ केसेस, अगर हस्बैंड वाइफ के घर ना जॉइंट नेम में है तो, और उसका इंपैक्ट क्या आ सकता है। वास्तु ग्रिड बनाएंगे, जबकि वो वैदिक ग्रिड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वैदिक न्यूमरोलॉजी में वास्तु ग्रिड अलग से बन सकता है। और भी बहुत सारे कंसेप्ट वैदिक न्यूमरोलॉजी में, जो छोटे छोटे कंसेप्ट है, यहाँ पे हम अगर लिस्ट बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, वो कंसेप्ट समझेंगे। साथ ही साथ आफ्टर ऑल कंप्लीटिंग दिस कंसेप्ट, केस स्टडीज सब कुछ लेने के बाद हम रेमेडियल कंसिडरेशंस भी करेंगे, जैसे कौन कौन सी रेमेडी दे सकते हैं, मंत्र जाप, किसी देवी देवता की आराधना, जेमस्टोन्स, हर्ब्स, नॉट ओनली जेमस्टोन, हाँ बस ये जेमस्टोन दे दिया, ये मंत्र कर लिया, नहीं, कौन से हर्ब सुटेबल हो सकते हैं, जड़ी बूटी जिसको बोलते हैं, औषधि स्नान जिसको बोलते हैं, उसको भी हम रेमेडीज में, हम वैसी प्रकार की भी रेमेडीज देखेंगे। आई थिंक प्राची जी, इफ यू कैन, इफ यू आर रेडी विद दैट पेज, तो मैं यहाँ से, एंड देन वी विल टेक ऑन दी पर्सनल डाउट्स, एंड किन्हीं दो व्यक्ति के ग्रिड हम आज बनाएंगे और प्रैक्टिकल वहां पे करेंगे। 1 सेकेंड ना। आई थिंक प्राची जी इज नॉट देयर, मैं हाँ अच्छा, प्राची जी है। प्राची जी, इफ यू आर रेडी विद दैट पेज, वो पेज है, आपने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा है, मैंने अपने इसमें अप्लाई नहीं किया है। हेलो, यस सर। यहाँ से मैं शेयर, स्टॉप शेयर कर लेता हूँ। जी। सर स्क्रीन विजिबल है? बहुत छोटा स्क्रीन लग रहा है बस, विजिबल है बट बहुत छोटा है। अभी ठीक है सर? हाँ अभी ठीक है। Okay. So, as requested, the batch is shifted to 9 p.m. ठीक है? 3 p.m. की एंट्री से 2 या 3 हैं, तो अभी 3 p.m. का बैच वी आर नॉट श्योर। लेकिन आप में से अगर 3 p.m. पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, देन यू कैन शेयर योर स्क्रीनशॉट एंड दिस टाइमिंग, कि इस टाइमिंग पे आपको बैच चाहिए। देन वी कैन क्रिएट अ सेकंड बैच, जैसे कि मैंने कल भी बोला था। So you can register for this course for Vedic Numerology at 3500 rupees and 9 p.m. पे क्लास होंगी। 8 दिसंबर से शुरू हो रहा है कोर्स। हफ्ते में 3 दिन क्लास रहेगी, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। सो टोटल अप टू 5 वीक्स तक ये कोर्स जाएगा। एंड 5 वीक्स आपका वॉइस क्रैक हो रहा है प्राची जी। सो 8 दिसंबर कैलकुलेट आप कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस रहेगा तो सारी रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट एवरीथिंग विल बी देयर।
आई थिंक प्राची जी का कनेक्शन शायद कुछ इशू था। हाँ हाँ, अभी आई थिंक शी हैज जॉइन अगेन। यस सर, आई गेस अभी ठीक होगा वो। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, नेटवर्क यस हो यस गया सर, था। अब ठीक है, अब ठीक है। तो 8 दिसंबर से क्लास शुरू हो रही हैं, आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 9 PM पे क्लास होगी, 15 दिन तक, हफ्ते में 3 दिन, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे, तो यानी कि 5 हफ्ते हमारा ये कोर्स चलेगा फॉर 5 वीक। 3500 रुपीज इसकी फीस है। एंड आई कैन गिव यू द गारंटी कि आप यहाँ पे जो 3500 रुपीज पे करे हैं, ये आपकी इन्वेस्टमेंट होने वाली है, जिसमें आपको 10 टाइम्स नॉलेज आपको मिलेगी, 100 टाइम आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड जो आप टाइम एंड एफर्ट अपना लगाएंगे, उसमें के बाद आप यहाँ पे वैदिक न्यूमरोलॉजी को अपनी लाइफ में फॉर इनकम सोर्स भी ऐड कर सकते हैं। ऑलरेडी इन द फील्ड ऑफ ओकल साइंस कंसल्टेंसी आप करते हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी को उसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो रजिस्टर करके स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिएगा। जो रेड कलर से नंबर मेंशन है, वो नंबर आप नोट कर सकते हैं, QR कोड पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के मीडियम से पे कर सकते हैं। एंड अभी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, सो डिटेल्स आपके साथ एक बार दोबारा फिर रिपीट। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले प्रैक्टिकल मैं किसका नाम लेता हूँ, जिनका नाम लेता हूँ वो अनम्यूट, मैं उनको एक्सेस दे देता हूँ अनम्यूट होने का। और श्यामली जी आप अनम्यूट हो जाओ। सर नमस्ते सर। नमस्ते मैम। आपका डेट ऑफ बर्थ हाँ, बोलिए। मेरा है 16 अक्टूबर 1959। 16 अक्टूबर 16, राइट। यस सर। ड्राइवर नंबर 7 हो गया, कंडक्टर नंबर 5 है। 5 है। तो अभी आपके ग्रेड आपने कंस्ट्रक्ट की थी। हाँ जी सर। कौन से नंबर मिसिंग मिल रहे थे आपको, या कौन से कॉम्बिनेशन मिल रहे थे आपको, वैदिक सर 1 में या वैदिक 2 में। 675 1 में है सर। 675 आपको 1 में दिख 1 रहा में है, मिल रहा है, हाँ, राइट। 2 में नहीं है। ओके। 2 में नहीं है ना, ड्राइवर नंबर नहीं है, ठीक कंडक्टर है, भी नहीं है। तो ठीक है, कंडक्टर भी नहीं होगा तो 5 भी नहीं मिलेगा फिर तो। राइट राइट, ठीक है। और अगर मैं वैदिक 2 की बात करूं, वैदिक 2 एक बार फिर से रिपीट करना, आपको कौन से नंबर वहां पर आ रहे हैं। वैदिक 2 में सर 1 9 और 6 ही आ रहा है सर। ठीक है, 196। 5 भी तो हाँ आएगा ना, हाँ, 5 भी आएगा, यस सर। राइट, यस सर, 5 भी 5। आएगा। यस सर, ओके। 5 भी है सर, हाँ। तो अब देखो 1 और 9 का आपको कॉम्बिनेशन बन रहा है। यस सर। अब जो आपने एक चैट कॉलम पे, इफ यू परमिट मैं आपको वो बता दूं, आपने एक चैट कॉलम पे लिखा था कि आपके और आपके डॉटर के बीच में एनोमिटी होते रहता है, हम्म। राइट। यस अब सर। आपके पास 3 नंबर नहीं है, नंबर 3 यस इज सर। फॉर जुपिटर। यस अगर सर। आपके दोनों के रिलेशनशिप्स अगर आपको स्ट्रांग करने हैं, जुपिटर की रेमेडी कर लो। ओके सर। तो ये 3 नंबर नहीं है, 3 नंबर जुपिटर, जुपिटर संतान का कारक। तो ओके। मैंने ये बोला कि फादर एंड सन, डॉटर और मदर का ये तो रिलेशन ऐसा है कि जहां पर वो नोकझोंक तो होती रहती है, बट अगर आपको वो सीरियस लेवल पे लगती नहीं, है, कुछ ज्यादा ही है कुछ सर, तो हाँ। 3 नंबर मिसिंग है आपके उसमें। तो 3 नंबर, यस यानी कि अगर जुपिटर की 6 नंबर आपके पास है, रिलेशनशिप का 2 नंबर नहीं है, 6 नंबर है, लेकिन सर। फिर भी अगर संतान से, डॉटर के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है और उसको मिटिगेट करना है, कम करना है, यू कैन ऑलवेज गो फॉर जुपिटर्स रेमेडी। अब जुपिटर्स के रेमेडी में क्या कर सकते हो आप, जुपिटर की रेमेडी में। सर, एक तो पोखराज है, वो बहुत सालों से पहन रही हूँ, बहुत सालों से है। कितना कितना साल हो गया। 20 20 25 साल हो गए। ठीक है। अब क्या करो, जुपिटर की, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि पुखराज निकाल लो, बट जुपिटर की रेमेडी करने के लिए आप एक थर्सडेज को ना एक मंत्र चैंटिंग करना शुरू कर दो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस सर। और ये मंत्र चैंटिंग करने से पहले, आज थर्सडे है, आज कभी भी करो, चैंटिंग करने से पहले आपके जिस भी रीजन से आप ये मंत्र करना चाहते हो, अब आप जो भी रीजन हो, आपको आपके डॉक्टर का जो रिलेशनशिप है वो मिटिगेट कम हो जाए, वो वैसे इनोमिटी वैसे रिलेशन ना रहे, तो वो संकल्प करना है, वो मन में मैनिफेस्ट करना है, एंड स्टार्ट डूइंग मंत्रस। मंत्र 108 बार करो। अगर 108 बार नहीं होता तो 21 टाइम्स, 51 टाइम्स, या फिर 108 बार, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ। अगर आपको उससे ज्यादा भी करना है तो 10 मिनट में कितने भी मंत्र कर लो, 10 मिनट्स इज ऑल्सो इनफ, बट लेकिन वो 10 मिनट्स एकदम ही जेन्युइनली आपके, वो 10 मिनट्स आपके वो मंत्र जाप की तरफ होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पुखराज निकाल दो, पुखराज पहने रखे हैं उसको निकालो मत, अब पहने रखे हैं, नो वरीज। तो एक रेमेडी ये कर सकते हो। दूसरा मैं देख रहा हूँ जो आपका जहाँ पे 2 नंबर में मिसिंग है, तो जल्दी इमोशनल, ज्यादा ओवर इमोशनल हो जाते हो, तो वो वहां यस पर सर। अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करो। तो अगर घर के अंदर किसी भी प्रकार से, अगर आप सिल्वर पहनते हो,
वेल एंड गुड। सिल्वर पहनो, वेल एंड गुड। या फिर घर के अंदर आपके सिल्वर का ग्लास होगा, तो सिल्वर के ग्लास में पानी पीना शुरू कर दो। यस सर। ठीक है। यस सर। थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक यू, थैंक यू। दूसरा नाम मैं लेता हूं, भौमिक जी, आप अनम्यूट हो जाओ। आपका डेट ऑफ बर्थ बोलो सर। 4/4/5 हाँ। 19 4/5/1980। 1980, 4/5। यस। फोर ड्राइवर फाइव नंबर 4, कंडक्टर नंबर नाइन 9। ठीक है। ग्रिड 1 और 2 कंस्ट्रक्ट किया है। यस। क्या क्या मिसिंग आ रहा है वहां पर? ग्रेड 1 में ग्रेड 1 में 3 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 2 नंबर मिसिंग आ रहा है। ग्रिड 1 में 3 नंबर, 6 नंबर, छह सात नंबर नंबर सात और दो नंबर और नंबर दो मिसिंग आ रहा नंबर है। ठीक है। अब ग्रिड 2 में? ग्रेड 2 में 5, 4 और 8, ये 3 नंबर है। बाकी सारे मिसिंग हैं। बाकी सारे के सारे मिसिंग है। अब आपका कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लो, चलो। जो आपको मन में आए वो क्वेश्चन पूछो, जो भी हो। आगे मैं यही वोकल फील्ड में ही आना चाहता हूँ, ठीक है। तो कब से मेरे लिए अच्छा होगा? देखो, अकल फील्ड में आना चाहते हो तो जो आपके पास मुख्य तौर पे जो 2 नंबर होने चाहिए वो है 4 और 8। अब ये 4 और 8 को आप इसको स्ट्रेंथ बनाओ, क्योंकि आपके पास 3 और 6 नहीं है और 2 भी नहीं है। रिलेशनशिप में थोड़ा सा ओवर इमोशनल मत रहना। रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में, नॉट ओनली वन सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में ओवर सॉर्ट ऑफ इमोशनल मत रहना। वहां पे आपके इमोशंस के शायद कदर ना हो। ठीक है। लेकिन अभी अकल्ट का क्वेश्चन पूछा है, तो 4 और 8 को ताकत बनाओ। एक तो वैसे भी 4 नंबर है आपके पास, 4 नंबर ड्राइवर के तौर पे भी आ रहा है, तो 4 4 नंबर है, तो 8 को ताकत बनाओ। ये दोनों का ताकत बनाने के लिए एक रेमेडी, एक तो हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलरली करो। रेगुलरली यानी कि एकदम रेगुलरली करो। और दूसरा, महादेव की आराधना करो। 2 नंबर नहीं है ना, महादेव की आराधना करो। ये इमोशंस के ऊपर भी कंट्रोल करेगा। आपको अकल्ट में आगे बढ़ना है। अकल्ट में किस में? एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में? यस। वास्तु ठीक। भी थोड़ा बहुत करता हूँ। और वास्तविक करके कंडक्टर नंबर 9 तो मिल रहा है यहाँ पे, मंगल भूमि का कारक, तो ये भी आपको फेवर कर सकता है। लेकिन 2 में बहुत सारे वहां पे मिसिंग हो जाते हैं, ग्रेड 2 में। तो महादेव की आराधना करना। महादेव की आराधना करने से आपका इमोशन लेवल भी ठीक रहेगा और अकल्ट फील्ड में भी स्ट्रेंथ मिलना शुरू हो जाएगा। काम वाम भी मैं यही करता हूँ, वोकल फील्ड में ही कम करता हूँ। करो करो, तो अकल्ट फील्ड में करो। यही अकल्ट रिलेशन के बारे में आपने बोला है। रिलेशन कुछ है ही नहीं अभी। अपना जो रिलेशन था वो सारे के सारे टूट गया है। हाँ, तो अभी वो जो नहीं है, तो अगर नहीं है। उसको रिवैम्प करना है तो ठीक है, लेकिन अगर टूट गए हैं, डोंट वरी अबाउट द पास्ट। अब ये भी एक रीजन हो सकता है जो आप अकल्ट में आ गए, तो बस इसको हथियार हम्म। बनाओ, आगे चलो। 4 नंबर है, 8 नंबर आपके पास है, स्ट्रांगली 8 नंबर और 4 नंबर आपके पास है, तो ये आपको फेवर करेगा अकल्ट में, फेवर। लेकिन एथिकल रहना। 8 नंबर है ना, गलती से भी गलती की गुंजाइश नहीं है यहाँ पर। 4 नंबर वाले के साथ यही होता है, 4 नंबर को मिस्टेक्स का कोई भी चांस नहीं है। एक मिस्टेक बहुत बड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। प्रॉब्लम इन सेंस मेंटल प्रॉब्लम दे सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दे सकता है, लॉस ऑफ रेपुटेशन हो सकता है। एक छोटा मिस्टेक जो शायद अपने नजर में उस टाइम आए भी नहीं। तो ये चीज को ध्यान में रखो और भगवान शिव शंकर की आराधना करो, तो गलती से भी गलती भी नहीं होगी, और गलती हो भी गई तो भगवान लाज रखेगा। ठीक है। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई डाउट? ये 2 नाम मैंने लेने थे, सॉरी मैं सभी के नाम नहीं ले सकता, बट आई एम श्योर सभी लोग ने ये 3 दिन का प्रैक्टिस किया होगा, और हम लोग मैक्सिमम लोग हम कोर्स में मिलेंगे। और जैसे प्राची जी ने कहा, हमारा इंटेंशन, मैं वापस से इस चीज को रिपीट करता हूं, हमारा इंटेंशन इज जस्ट नॉट जस्ट टीचिंग। हमारा इंटेंशन ये है कि आप में से बहुत सारे लोग सीख कर प्रोफेशनल प्रैक्टिस करो।
आप में से बहुत लोग प्रोफेशनल प्रैक्टिस करते करते हो सकता है एक दिन आप इस साइड ऑफ द काउंटर में डिवाइन ग्रेस के प्लेटफॉर्म पे हो, आप पढ़ाना भी शुरू कर सकते हो। पास्ट में प्राची जी यहाँ पर शी कैन ब्रीफ यू वेरी वेल। पास्ट में हमारे काफी स्टूडेंट्स जो हमारे मेंटोर्स बन के हैं, पढ़ा भी रहे, हमारे प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ा रहे हैं, कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ा रहे हैं, कोई अपना पर्सनल वे में भी पढ़ा रहे हैं, बट यस देयर आर आवर ओन स्टूडेंट्स। तो जब हम उनके सक्सेस स्टोरीज या उनके इंस्टाग्राम पे जब स्टोरीज सुनते हैं, तो समवेयर वी टेक प्राउड कि हाँ कहीं ना कहीं ये लोग हमसे जुड़े थे, हम इनसे जुड़े थे। तो यहाँ पे सिर्फ सीखने का मौका नहीं लेना है, आपको सीखकर प्रोफेशनल प्रैक्टिस भी करनी है। प्रोफेशनल प्रैक्टिस के साथ साथ आपको आगे और बढ़ना है, ये शास्त्र को और अवेयरनेस क्रिएट करना है। एक समय था हर घर एक एलआईसी एजेंट हुआ करता था, आज वो समय हमें लाना है, हर घर एक ज्योतिष या न्यूमरोलॉजिस्ट होगा, तो क्लेश घर के अंदर होंगे ही नहीं। किसी ने कुछ क्वेरी पे पूछा था, आई थिंक 7 and 8 मैरिड लाइफ, 7 and 8 यानी कि हस्बैंड का 7, वाइफ का 8, या वाइस वर्सा वाला बोल रहे हो? अनम्यूट होके बोलो हर्षदा जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने अनम्यूट की एक्सेस दे दिया। नहीं सर, मेरे ग्रिड में 7 8 है, तो आपने बोला था ना 7 8 है, तो ये है, इसके लिए पूछ रही। 7 and 8 अगर रेमेडी है करना है तो आपको हनुमान चालीसा रेगुलरली करो। 7 and 8 अगर कोई प्रॉब्लम दे रहा है, 7 and 8 यूजुअली मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम दे सकता है, या फिर सब कुछ सही होते हुए भी कई बार हमें डिटैचमेंट का फीलिंग दे सकता है, तो हनुमान चालीसा और भगवान श्री गणेश की आराधना करो। बुधवार के दिन गणपति के मंदिर अगर हो सके तो जाओ, हनुमान चालीसा रेगुलरली करो। 99.99% 7 and 8 का जितना भी मैलेफिक इफेक्ट है, ये दो चीज से सही हो जाता। ओके। आई थिंक प्राची जी सर, जी भौमिक जी बोलो। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो दोबारा कोई चांसेस मिलेगी कि कोर्स करने का, मतलब बहुत सारे कोर्सेज ले रखे हैं, मतलब टाइम या कुछ अच्छी तरह सुन नहीं पाया, तो दोबारा। यानी कि वापिस जब ये कोर्स आएगा तब ना? हाँ, हाँ कर तब सकते हो एक ये, कोर्स। यस यस यस। जब भी अच्छा, बाद में तो बस वो ग्रुप में बने रहना, वहां पे अनाउंसमेंट होते रहेंगे हमारे जब भी कोर्सेज आते हैं। तो बाई चांस अगर आप इस बार के कोर्स में नहीं अटेंड कर पाते और रिकॉर्डिंग्स में आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा बैच आएगा तभी भी एनरोल कर सकते हैं करके। अच्छा अच्छा, उस टाइम फ्री में हो जाएगा ना? मैं समझा नहीं, यानी कि अभी आप अगर एनरोल करते हो? हाँ हाँ हाँ, अभी मैं एनरोल कर लिया, अगर मैं कोर्स नहीं कर पाया ओके ओके तो ओके। दोबारा जब एक कोर्स आएगी तो उस टाइम फ्री में एंट्री होगी। आई थिंक इसका जवाब प्राची जी इफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, इसका जवाब एडमिन ही दे सकते हैं अच्छे से। प्राची जी। मतलब यस यस सर। हाँ एक क्वेरी था भौमिक जी का, उनका क्वेरी इस प्रकार है कि अगर वो ये हाँ जी कोर्स सर, में बताइए, सॉरी। अभी ये कोर्स में एनरोल करते हैं, एनरोल आई थिंक उन्होंने कर लिया है, बट बाई हम्म। चांस वो लाइव पे नहीं आ पाए और रिकॉर्डिंग भी नहीं देख पाया, तो नेक्स्ट टाइम जब वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स होगा, तो क्या उनको कोई एनर्जी एक्सचेंज होगा या फिर कैसे होगा करके? अगर सर आप कोर्स रिपीट करते हैं तो देखिए, अगर आपको पूरा कोर्स रिपीट करना है विद ऑल द बेनिफिट्स, देन द फीस इज 50% ऑफ द कोर्स फी। अदरवाइज आपके लिए हम ये ऑप्शन रख सकते हैं, रिकॉर्डिंग आपको साइड बाय साइड मिलेगी, ठीक है। रिकॉर्डिंग से आप सारे अपने कॉन्सेप्ट्स कवर कर लें, एंड देन डाउट क्लासेस हम रखते हैं, तो उन डाउट क्लास का जूम लिंक आपके पास आ जाता है। यू कैन कम लाइव टू आस्क योर डाउट, टू क्लियर योर डाउट्स। ओके ओके। आई थिंक वी हैव टेकन ऑल द डाउट्स एज ऑफ नाउ, प्राची जी। ये यस यस सर। हाँ ओके, तो मैं एक बार स्क्रीन दोबारा से शो कर देती हूँ सभी के लिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटो क्लिक कर सकते हैं, या फिर अभी आपके ग्रुप में आ जाएगा। सो सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि जो नंबर आपके स्क्रीन पे मेंशन है, 8130283244, उस नंबर को नोट डाउन कर लीजिएगा। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे से आप पेमेंट कर सकते हैं। एंड स्क्रीनशॉट शेयर करना कंपलसरी है, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन हम कंफर्म कर सकें, और कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड यस, द टाइमिंग इज 9 p.m. ऑल्सो इन द नेक्स्ट वीक
यानी कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में हम ये बैच रिपीट भी कर रहे हैं। तो इफ एनीवन फील्स लाइक कि आपको रिपीट करना है या आपके नोन में कोई इस कोर्स को करना चाहता है, सो आप इसकी लिंक फॉरवर्ड कर सकते हैं। नियर अराउंड 2 और 3 दिसंबर हम ये बैच रिपीट करेंगे। यू आर ऑलमोस्ट वेलकम, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़िए। एंड 8 दिसंबर से बैच शुरू होगा, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करके स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। चलिए, तो क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप सभी को सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे, डाउट सबके क्लियर हो चुके हैं। ओके, चलिए, थैंक यू तो वेरी मच। मिलते हैं। हरिओम टू ऑल। सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू। हरिओम टू ऑल, प्लीज टेक केयर, थैंक यू।